हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरुण प्रधान और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स लर्न इंग्लिश विद सरुण। और मैं आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है टेंसेस। आज मैं इस वीडियो में आपको सारे टेंसेस करवाऊंगा। ये लॉन्ग वीडियो हो सकती है, मेरी सेपरेट टेंसेस को वीडियोस हैं 1 by 1, बट ये मैं कलेक्टिवली सारे टेंसेस इसमें मैं कवर करूंगा, ऑल द 12 पार्ट्स। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। खासकर यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अपनी स्पोकन इंग्लिश को आप और इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो बस आपके लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला मैं टेंस लेता हूँ प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है प्रेजेंट टेंस का वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, इसका जो आइडेंटिटी है बहुत ही इजी है। आइडेंटिटी है जिससे हम पहचानेंगे ता है, ती है, ता हूं, ते हैं। और रूल बड़ा ही सिंपल है। रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हिडन है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हिडन है, बट जब आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाओगे तब आप डू एंड डज लगाओगे, राइट। और आपने याद रखना है, डू आपने लगाना है आई, यू, वी, दे एंड थर्ड प्लूरल के साथ, और डज आपने लगाना है ही, शी, इट और नेम के साथ। ओके, नेम मींस थर्ड सिंगुलर। कुछ एग्जांपल, जैसे कहना हो मैं पटियाला में रहता हूं तो कैसे, आई लिव इन पटियाला। नेगेटिव कैसे होगा, आई डू नॉट लिव इन पटियाला। अगर पूछना हो क्या आप पटियाला में रहते हो तो डू यू लिव इन पटियाला। ओके, अब हम बना लेते हैं किसी के नाम से। जैसे राहुल क्रिकेट खेलता है तो कैसे, राहुल प्लेस क्रिकेट। ध्यान देना, राहुल प्ले प्लस SNES। ओके, SNES, राहुल प्लेस क्रिकेट। नेगेटिव कैसे होगा, राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट। नेगेटिव में हम डज लगाएंगे और हम SNES को हटा देंगे, राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट। अगर कहना हो क्या राहुल क्रिकेट खेलता है तो बड़ा ही सिंपल है, डज को हम क्या करेंगे आगे लगाएंगे। जैसे कि डज राहुल प्ले क्रिकेट। हम ऐसे ही पूछ सकते हैं कि राहुल क्रिकेट किसके साथ खेलता है तो विद होम डज राहुल प्ले क्रिकेट। ओके, तो आपने याद रखना है डू और डज लगाना है इस पर्टिकुलर पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, और मैंने ये भी बताया डू किसके साथ और डज किसके साथ। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम आइडेंटिटी बहुत ही सिंपल है। आइडेंटिटी है रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ओके, और हेल्पिंग वर्ब्स हैं 3, जैसे कि इज, एम, आर। इसके साथ हम लगाएंगे ही, शी, इट और थर्ड सिंगुलर, और एम के साथ आई और आर के साथ यू, वी, दे एंड थर्ड प्लूरल। ओके, इसमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस आईएनजी, जैसे कि प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग, रन प्लस आईएनजी रनिंग। सम एग्जाम्पल्स, जैसे कहना हो मैं एक स्टोरी लिख रहा हूं तो कैसे कहेंगे, हाँ जी, आई एम राइटिंग अ स्टोरी। नेगेटिव कैसे होगा, आई एम नॉट राइटिंग अ स्टोरी। जैसे कहना हो आज बारिश हो रही है तो कैसे कहेंगे, इट इज रेनिंग टुडे। नेगेटिव, इट इज नॉट रेनिंग टुडे। क्या आज बारिश हो रही है तो इज इट रेनिंग टुडे। ओके, अब कहना हो आज कहां बारिश हो रही है तो वेयर इज इट रेनिंग टुडे। चलो एक आर से बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कहना है कि वे उनकी कॉलोनी में लड़ रहे हैं तो कैसे कहेंगे, दे आर फाइटिंग इन देयर कॉलोनी। नेगेटिव कैसे होगा, दे आर नॉट फाइटिंग इन देयर कॉलोनी। क्वेश्चन कैसे होगा, क्या वे उनकी कॉलोनी में लड़ रहे हैं। ओके, आर दे फाइटिंग इन देयर कॉलोनी। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ओके, तो अगला हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो प्रेजेंट में हो चुका है, जो हमें बोध करवाए, जो प्रेजेंट में हो चुका है। ठीक है, इसका जो आइडेंटिटी है वो ये है चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं। किसी भी हिंदी के वाक्य में अगर लास्ट में ये फ्रेजेस आए, चुका है, चुकी है, चुका हूं, तो उसका ये मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर वाक्य है वो इस टेंस में है। ओके, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स हैव और हैज है, हैव और हैज। ओके, और हैव के साथ हम लगाएंगे आई, यू, वी, दे एंड थर्ड प्लूरल हैव के साथ, और हैज के साथ ही, शी, इट और थर्ड सिंगुलर। और रूल बड़ा ही सिंपल है, रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
ओके, जैसे कहना हो कि राधा एक गीत गा चुकी है तो कैसे कहेंगे, राधा हैज संग अ सॉन्ग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान देना, पास्ट पार्टिसिपल, राधा हैज संग अ सॉन्ग। नेगेटिव कैसे होगा, राधा हैज नॉट संग अ सॉन्ग, हैज के बाद नॉट। अगर पूछना हो क्या राधा एक गीत गा चुकी है तो कैसे कहेंगे, हैज राधा संग अ सॉन्ग। जैसे कहना हो कि हम ताजमहल देख चुके हैं तो कैसे कहेंगे, मतलब काम हो चुका है प्रेजेंट में, तो वी हैव सीन द ताजमहल या विजिटेड द ताजमहल। नेगेटिव कैसे होगा, वी हैव नॉट सीन द ताजमहल। अगर पूछना हो क्या आप ताजमहल देख चुके हो तो हैव यू सीन द ताजमहल या हैव यू विजिटेड द ताजमहल। एक और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कहना हो कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है तो कैसे कहेंगे, इंडिया थर्ड सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हाँ जी हैज लगाएंगे, और विन की थर्ड फॉर्म क्या है, वन, तो इसको वन बोलते हैं जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, वन। जैसे कि इंडिया हैज वन द मैच। नेगेटिव, इंडिया हैज नॉट वन द मैच। अगर पूछना हो किससे कि क्या इंडिया मैच जीत चुका है तो हैज इंडिया वन द मैच। आंसर हाँ, इंडिया मैच जीत चुका है तो यस इंडिया हैज वन द मैच। ओके, ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला हम देखते हैं जो लास्ट है प्रेजेंट टेंस का, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, आइडेंटिटी है से रहा है, से रही है, से रहा हूं और से रहे हैं। ओके, और ये है कि इसमें रूल थोड़ा लॉन्ग है बट बड़ा इंटरेस्टिंग है। रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें बीन जो है वो एडिशनल है, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स है हैव बीन और हैज बीन। ओके, हैव बीन हम लगाएंगे आई, यू, वी, दे और थर्ड प्लूरल के साथ, याद रखना है, ठीक है। और हैज बीन हम लगाएंगे ही, शी, इट और थर्ड सिंगुलर के साथ। ओके, थर्ड सिंगुलर कोई भी हो सकता है। और इसमें हम दो प्रेपोजिशंस लगाएंगे सिंस एंड फॉर। और आपने ये याद रखना है, सिंस हम हमेशा लगाएंगे फिक्स्ड टाइम के लिए, वो टाइम जो हमें पता है कि ये फिक्स्ड है, जैसे कि सिंस दिसंबर, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 2008, जो पक्का टाइम हमें लगे, जो स्पेसिफिक लगे, उसके साथ हम लगाएंगे सिंस। और जो कॉमन टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए हम लगाएंगे फॉर, जैसे कि फॉर 2 days, फॉर 20 minutes, फॉर 3 hours, इनके साथ हम फॉर लगाएंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम समझते हैं। पहला सेंटेंस, जैसे कहना हो कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं तो कैसे कहेंगे, आई हैव बीन रीडिंग, क्या आएगा, फॉर के सिंस, हाँ सिंस आएगा, क्योंकि सुबह जो है वो पक्का टाइम है, राइट। तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में हैव और बीन के बीच में हमें नॉट लगाना है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये नहीं होना, हैव और बीन के बीच में नॉट। आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर किससे पूछना है, पूछना हो तो क्या आप 2 घंटे से टीवी देख रहे हो तो कैसे पूछेंगे, हैव यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। इसमें हमने 4 लगाया क्योंकि हमें पता ही नहीं 2 hours कब से कब है, 2 से 4 है कि 4 से 6 है कि 6 से 8 है, तो हमें पता ही नहीं, इसलिए हमने क्या लगाया, 4 लगाया। वन मोर टाइम, हैव यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। आंसर कैसे होगा, हाँ मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं तो यस आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। एक और सेंटेंस, जैसे क्या पूनम 2002 से कोलकाता में रह रही है तो कैसे कहेंगे, हैज पूनम बीन लिविंग इन कोलकाता सिंस 2002। ओके, हैज लगाया क्योंकि पूनम जो थर्ड सिंगुलर है, तो आंसर कैसे होगा, यस पूनम हैज बीन लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years। नेगेटिव कैसे होगा, नो पूनम हैज नॉट बीन लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years। ओके, तो आपको ये समझ आया होगा। और WH से बना सकते हैं, जैसे कि आगे हम WH के वर्ड्स लगा सकते हैं, मेरी सेपरेट वीडियो है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो WH के बारे में। तो जैसे कहना हो कि राजू 3 बजे से क्या लिख रहा है तो कैसे कहेंगे, व्हाट हैज राजू बीन राइटिंग सिंस 3 PM। तो कैसे कहेंगे, राजू 3 बजे से एक ऐसे लिख रहा है तो कैसे कहेंगे, राजू हैज बीन राइटिंग एन ऐसे सिंस 3 PM। ओके, तो ये मैंने आपको डिटेल से बताया प्रेजेंट टेंस के बारे में, ऑल द 4 पार्ट्स हैव बीन कवर्ड। आगे मैं बताता हूं आपको पास्ट टेंस के बारे में। ओके, आप साथ साथ नोट करते जाइए, और जो आपको अच्छा लगे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट। तो पास्ट टेंस पहला हम लेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका एक और नाम है सिंपल पास्ट। इसका आइडेंटिटी बहुत ही सिंपल है, वो है
खाया, गया, सोया या देखा था भी हम कह सकते हैं, खाया था भी हम कह सकते हैं, उस ग्रामर बुक्स में ऐसे भी है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो वो हिडन है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हिडन है, बट जब आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाओगे तो आपको डिड यूज करना पड़ेगा। ओके, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। ओके, कुछ एग्जांपल्स, जैसे कहना हो पवन ने मेरा वॉलेट चुराया, तो कैसे कहेंगे? पवन स्टोल माय वॉलेट। हाँ जी, स्टील का सेकंड फॉर्म क्या है? स्टोल, STOLE। पवन स्टोल माय वॉलेट, पवन ने मेरा वॉलेट चुराया। नेगेटिव कैसे होगा? पवन डिड नॉट स्टील माय वॉलेट। देखो ध्यान दो, डिड आ गया, ओके, उसके साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड नहीं लगाएंगे नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। पवन डिड नॉट स्टील माय वॉलेट, तो कहना क्या पवन ने आपका वॉलेट चुराया, तो कैसे कहेंगे? डिड पवन स्टील योर वॉलेट। ओके, और सबके साथ हम डिड लगाएंगे, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे आई हो, सबके साथ हम क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। एक ही हेल्पिंग वर्ब है। एक और एग्जांपल, जैसे कहना हो उन्होंने मोहाली में एक हाउस बनाया, तो कैसे कहेंगे? दे बिल्ट अ हाउस इन मोहाली। नेगेटिव कैसे होगा? दे डिड नॉट बिल्ड अ हाउस इन मोहाली। क्या उन्होंने मोहाली में एक हाउस बनाया, तो डिड दे बिल्ड अ हाउस इन मोहाली। ओके, अब WH, उन्होंने मोहाली में एक हाउस क्यों बनाया? WH वर्ड हमने आगे लगा दिया, तो व्हाई डिड दे बिल्ड अ हाउस इन मोहाली। अब आंसर देना है कि उन्होंने मोहाली में एक हाउस बनाया क्योंकि उनके पेरेंट्स मोहाली में रहते हैं, तो कैसे? दे बिल्ट अ हाउस इन मोहाली बिकॉज दे लिव इन, सॉरी, देयर पेरेंट्स आर फ्रॉम मोहाली या लिव इन मोहाली। जो अगला पार्ट है वो हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका आइडेंटिटी है बहुत ही सिंपल, वो जो कि है रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, रूल बड़ा ही सिंपल है, रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब्स दो हैं जो कि वाज एंड वर। ओके, वाज एंड वर आपने याद रखना है। वाज के साथ हम लगाते हैं ही, शी, इट, नेम एंड आई। नेम का मतलब है थर्ड सिंगुलर, और आई, बहुत से लोग कहते हैं आई के साथ वर्ब भी आता है, वो कंडीशनल सेंटेंस वो अलग है, तो आई ओके के साथ वाज आता है, और वर्ब के साथ यू, वी, दे एंड थर्ड प्लूरल। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये आपने याद रखना है। जैसे हम कहते हैं कि मैं खाना पका रहा था, मैं पास्ट में क्या था? कॉन्टिन्यूस, मैं खाना पका रहा था, तो कैसे कहेंगे? आई वॉज कुकिंग फूड। नेगेटिव कैसे होगा? आई वॉज नॉट कुकिंग फूड। जैसे कहना हो कि कोई लड़की है, वो म्यूजिक सुन रही थी, तो कैसे कहेंगे? She was listening to music। नेगेटिव कैसे होगा? She was not listening to music। अब क्या वो म्यूजिक सुन रही थी, तो कैसे? Was she listening to music। हाँ, वो म्यूजिक सुन रही थी, तो कैसे? Yes, she was listening to music। एक हम वर्ड से बनाते हैं, जैसे कि कहना हो कि लड़के पार्क में योगा कर रहे थे, तो कैसे कहेंगे? Boys were doing yoga in the park। नेगेटिव कैसे होगा? Boys were not doing yoga in the park। Boys के साथ हमने क्या लगाया? were लगाया, क्योंकि boys प्लूरल है इसलिए। ओके, जैसे मैंने पहले बताया थर्ड प्लूरल के साथ क्या आएगा? were आएगा। अब क्या लड़के पार्क में योगा कर रहे थे, तो कैसे? were boys doing yoga in the park। ओके, तो ये आपने लर्न किया। ओके, अगला हम पार्ट देखते हैं, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो पास्ट में भूतकाल में हो चुका था। आइडेंटिटी बहुत ही सिंपल है, वो है चुका था, चुकी थी, चुके थे। ओके, याद रहेगा आपको। और रूल बड़ा ही सिंपल है, रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी वन है ओनली, वो है हैड। इसको हैड बोलना, इसको हेड मत बोलना तो सर हो जाएगा। इसको क्या बोलना है आपने? हैड, थोड़ा सा पुल करके। ओके, मेन का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे कि कहना हो कि मैं MBA कर चुका था 2008 में, तो कैसे कहेंगे? आई हैड डन MBA in 2008। आई हैड डन MBA in 2008 मतलब भूतकाल में वो काम हो चुका था एक पर्टिकुलर पीरियड में। जैसे कि कहना हो कि वे उनका हाउस बेच चुके थे, तो कैसे कहेंगे? दे हैड सोल्ड देयर हाउस। नेगेटिव कैसे है? दे हैड नॉट सोल्ड देयर हाउस।
अब क्या वे उनका हाउस बेच चुके थे? तो कैसे कहेंगे? हाँ जी, बहुत इजी है, हैड दे सोल्ड देयर हाउस। हाँ, वे उनका हाउस बेच चुके थे, तो कैसे? यस, दे हैड सोल्ड देयर हाउस। एक और एग्जांपल, जैसे राजन उसका वादा भूल चुका था। कुछ लोग भूल जाते हैं वादे करके ना, तो राजन उसका वादा भूल चुका था, तो कैसे कहेंगे? राजन हैड फॉरगॉटन हिज प्रॉमिस। नेगेटिव कैसे होगा? राजन हैड नॉट फॉरगॉटन हिज प्रॉमिस। अब एक और, क्या राजन उसका प्रॉमिस भूल चुका था? तो हैड राजन फॉरगॉटन हिज प्रॉमिस। अब कहना WH लगा के कि राजन उसका प्रॉमिस कैसे भूल चुका था, तो कैसे कहेंगे? हाउ हैड राजन फॉरगॉटन हिज प्रॉमिस। ओके, तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अगला हम देखते हैं, सॉरी, ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, आगे हम देखते हैं, लास्ट पार्ट है जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका आइडेंटिटी है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ओके, रूल बड़ा ही सिंपल है। रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। ओके, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, हैड बीन लगाएंगे, सबके साथ हैड बीन आएगा इसमें। जैसे कि इसमें भी क्या है? दो प्रेपोजिशंस हैं। क्या है? सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर। सिंस हम लगाएंगे फिक्स्ड टाइम के लिए और फॉर हम लगाएंगे कॉमन टाइम के लिए। ओके, ये आपने याद रखना है। ओके, एग्जांपल्स मैं देता हूं। जैसे कहना हो कि राधिका 3 घंटे से नाच रही थी, तो कैसे कहेंगे? राधिका हैड बीन डांसिंग फॉर 3 आवर्स। नेगेटिव कैसे होगा? राधिका हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 3 आवर्स। अब नोट करते जाइए, स्पेलिंग देखते जाइए आप स्क्रीन पे। ओके, राधिका हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 3 आवर्स। क्या राधिका 3 घंटे से नाचते जा रही थी? तो कैसे कहेंगे? हैड राधिका बीन डांसिंग फॉर 3 आवर्स। ओके, अच्छा कहना हो राधिका कहाँ 3 घंटे से नाचते जा रही थी, तो कैसे कहेंगे? वेयर हैड राधिका बीन डांसिंग फॉर 3 आवर्स। तो ये याद रखना, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें हैड बीन लगेगा और सिंस और फॉर हम लगाएंगे। ओके, एक और एग्जांपल, जैसे कहना हो गांधी जी 20 सालों से साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे, तो कैसे कहेंगे? गांधी जी हैड बीन वर्किंग इन साउथ अफ्रीका फॉर 20 ईयर्स। नेगेटिव कैसे होगा? गांधी जी हैड नॉट बीन वर्किंग इन साउथ अफ्रीका फॉर 20 ईयर्स। अब क्वेश्चन पूछना हो कि क्या गांधी जी 20 सालों से साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे, तो हैड गांधी जी बीन वर्किंग इन साउथ अफ्रीका फॉर 20 ईयर्स। ओके, आंसर कैसे होगा? यस, गांधी जी हैड बीन वर्किंग इन साउथ अफ्रीका फॉर 20 ईयर्स। ओके, तो ये हमने कवर किया पास्ट टेंस, पूरे 4 के 4 पार्ट्स। ओके, पास्ट टेंस का। अब हम देखते हैं जो लास्ट वाला पार्ट है हमारा, वो है फ्यूचर टेंस। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस। तो आई होप कि अब तक आपने वीडियो देखा और देख रहे हो। ओके, तो थैंक यू फॉर दिस। ओके, तो अगला जो है वो है फ्यूचर टेंस। इसमें ही 4 पार्ट्स हैं। ओके, जो पहला है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर भी हम इसे कहते हैं। इसका जो आइडेंटिटी है वो बहुत ही सिंपल है, जो ठीक है, वो है गागेगी या खेलेगा, बैठेगा, सोएगा, ऐसे भी कुछ ग्रामर बुक्स में है। रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब्स हैं 2, शैल एंड विल। शैल हम लगाते हैं आई और वी के साथ और विल हम लगाते हैं सबके साथ। ठीक है, आजकल विल ही लगाते हैं सबके साथ, शैल तो बहुत ही कम यूज होता है। ठीक है, तो मेन वर्ब का इसमें है फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, याद रखना। जैसे कहना हो कि मैं आपकी मदद करूंगा, तो कैसे कहेंगे? आई शैल हेल्प यू या आई विल हेल्प यू। नेगेटिव, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, तो आई शैल नॉट हेल्प यू। जैसे और कहना हो, जैसे कि वे ऑस्ट्रेलिया में सेटल होंगे, तो कैसे कहेंगे? दे विल सेटल इन ऑस्ट्रेलिया। नेगेटिव कैसे होगा? दे विल नॉट सेटल इन ऑस्ट्रेलिया। अब क्या वे ऑस्ट्रेलिया में सेटल होंगे, तो कैसे कहेंगे? विल दे सेटल इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ, वे ऑस्ट्रेलिया में सेटल होंगे, तो कैसे कहेंगे? यस, दे विल सेटल इन ऑस्ट्रेलिया। एक हो, जैसे कहना हो कि वे ऑस्ट्रेलिया में
कब सेटल होंगे तो कैसे कहेंगे, व्हेन विल दे सेटल इन ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड। तो आंसर ये हो सकता है वे अगले साल ऑस्ट्रेलिया में सेटल होंगे, तो दे विल सेटल इन ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट ईयर। एक और, जैसे कहना हो कि सिमरन उसका कमरा बदलेगी तो कैसे कहेंगे, सिमरन विल चेंज हर रूम। नेगेटिव कैसे होगा, सिमरन विल नॉट चेंज हर रूम। क्या सिमरन उसका कमरा बदलेगी, तो विल सिमरन चेंज हर रूम। तो आपने याद रखना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल लगाएंगे। शैल हम लगाएंगे आई और वी के साथ और विल विद अदर्स। ओके, बट आजकल क्या है कि विल हम सबके साथ यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टेंस वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, आइडेंटिटी है रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे। ओके, और रूल क्या है, रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, शैल बी एंड विल बी। जैसे मैंने पहले कहा शैल बी हम लगाएंगे आई और वी के साथ और विल बी विद ऑल। और मेन वर्ब हम इसमें लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे कि कहना हो कि कोई फ्यूचर में हो रहा होगा, जैसे कि प्रिया उसके कमरे में सो रही होगी तो कैसे कहेंगे, प्रिया विल बी स्लीपिंग इन हर रूम। नेगेटिव कैसे होगा, प्रिया विल नॉट बी स्लीपिंग इन हर रूम। अब क्वेश्चन, क्या प्रिया उसके कमरे में सो रही होगी तो कैसे कहेंगे, हाँ जी साथ साथ बोल सकते हो आप, विल को हम आगे लगा देंगे। यस राइट, विल प्रिया बी स्लीपिंग इन हर रूम। एक और सेंटेंस जैसे कहना हो कि हम शिमला में घूम रहे होंगे तो कैसे कहेंगे, वी शैल बी रोमिंग इन शिमला। नेगेटिव कैसे होगा, वी शैल नॉट बी रोमिंग इन शिमला। क्या हम शिमला में घूम रहे होंगे तो कैसे कहेंगे, शैल वी बी रोमिंग इन शिमला। ओके, तो आपने ये याद रखना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में शैल बी एंड विल बी। ओके, अगला हम देखते हैं, ये सेकंड लास्ट है, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका आइडेंटिटी है चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे, खा लिया होगा या चला गया होगा, ये भी हो सकता है। रूल बड़ा ही सिंपल रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब्स हैं शैल हैव एंड विल हैव। शैल हैव लगाएंगे, शैल हैव हम लगाएंगे आई और वी के साथ, और विल हैव हम लगाएंगे इसके साथ, बाकियों के साथ। ठीक है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे कहना हो कि अंकुर एक कार खरीद चुका होगा तो कैसे कहेंगे, अंकुर विल हैव बोट अ कार। नेगेटिव कैसे कहेंगे, अंकुर विल नॉट हैव बोट अ कार। अब क्या अंकुर एक कार खरीद चुका होगा तो कैसे कहेंगे, विल अंकुर हैव बोट अ कार। तो आंसर, हाँ अंकुर एक कार खरीद चुका होगा तो कैसे कहेंगे, यस अंकुर विल हैव बोट अ कार। ओके, जैसे कहना हो अंकुर कौन सी कार खरीद चुका होगा तो कैसे कहेंगे, विच कार विल अंकुर हैव बोट। तो आंसर, अंकुर विल हैव बोट अ जैपनीज कार। ओके, एक और सेंटेंस जैसे कहना कोई लड़की है और कहना हो कि वो उसका असाइनमेंट सबमिट कर चुकी होगी तो कैसे कहेंगे, शी विल हैव सबमिटेड हर असाइनमेंट। नेगेटिव कैसे होगा, शी विल नॉट हैव सबमिटेड हर असाइनमेंट। क्या वो उसका असाइनमेंट सबमिट कर चुकी होगी तो कैसे कहेंगे, विल शी हैव सबमिटेड हर असाइनमेंट। हाँ, वो उसका असाइनमेंट सबमिट कर चुकी होगी तो कैसे कहेंगे, यस शी विल हैव सबमिटेड हर असाइनमेंट। ओके, तो ये आपने लर्न करना है विल हैव एंड शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और आखिरी हम देखते हैं, फ्यूचर का आखिरी है और पूरे टेंसेस का भी आखिरी, वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका आइडेंटिटी है से रहा होगा, से रही होगी, से रहा होगा और से रहे होंगे। और रूल बड़ा ही सिंपल है बट थोड़ा लेंथी है। रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स हैं शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन। शैल हैव बीन के साथ हम लगाएंगे आई एन वी, विल हैव बीन के साथ हम लगाएंगे सबके साथ। ओके, और पर आजकल क्या है, शैल हैव बीन बहुत ही कम यूज करते हैं, विल हैव बीन ज्यादा यूज करते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, तो ये आपने याद रखना है। ओके, इसमें हम दो लगाएंगे प्रेपोजिशन जो कि हैं सिंस एंड फॉर। ध्यान देना आपने, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो लास्ट में
दो प्रेपोजिशंस समय के लिए हम लगाते हैं सिंस एंड फॉर। सिंस तो हम लगाते हैं फिक्स्ड टाइम के लिए, पक्के टाइम के लिए, और फॉर हम लगाते हैं कॉमन टाइम के लिए, राइट। जैसे कि कहना हो वे 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहे होंगे, तो कैसे कहेंगे? दे विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। नेगेटिव कैसे होगा? दे विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। याद रखना, दे विल नॉट हैव बीन, नॉट जो है वो हम विल के बाद लगाएंगे, ओके। अब कहना हो अगर कि क्या वे 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहे होंगे, तो कैसे कहेंगे? विल दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। हाँ, वे 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहे होंगे, तो कैसे कहेंगे? Yes, they will have been learning English for 2 months। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि कोई फीमेल है, कहना हो कि वो 30 मिनट्स से ब्रेकफास्ट तैयार कर रही होगी, तो कैसे कहेंगे? She will have been preparing the breakfast for 30 minutes। नेगेटिव कैसे होगा? She will not have been preparing the breakfast for 30 minutes। क्या वो 30 मिनट से इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, तो विल को हम आगे लगा देंगे, ओके। तो आप ये साथ साथ ट्राई भी कर सकते हो। Will she have been learning? Okay, will she have been learning English या preparing the breakfast for 30 minutes? Okay, अब एक और सेंटेंस लास्ट है, जैसे कहना कौन 5 बजे से किचन में रो रहा होगा, तो कैसे कहेंगे? Who will have been crying in the kitchen since 5 PM या 5 o'clock। ओके, आंसर कैसे होगा? My little sister will have been crying in the kitchen since 5 PM। ओके, तो ये मैंने पूरा बताया आपको ऑल द 12 पार्ट्स। पहले 3 जो मेन है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इसके जो 4 पार्ट्स है वो मैंने समझाया। तो सबसे पहले तो देखो, आप में पेशेंस है तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा, यहां तक देखा, राइट। तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आजकल पेशेंस बहुत ही कम है और मैंने बिल्कुल ब्रीफ में बताया आपको, हर एक पार्ट को कवर किया ताकि आपका क्विकली रिवीजन हो सके। और ठीक है, मेरे चैनल पे जब आप जाओगे तो वहां सेपरेट वीडियोस हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेपरेट वीडियो होगा, ओके, कॉन्टिन्यूस का सेपरेट होगा, बहुत सारे 12 के 12 पार्ट्स के सेपरेट वीडियोस हैं जिसमें मैंने डिटेल से समझा रखा है, ठीक है। अगर आपने और प्रॉपर्ली समझना है टेंसेस को तो आप वहां जाके देख सकते हो 1 by 1। और नोट जरूर बनाए, खाली एंजॉयमेंट के लिए नहीं, खाली ये नहीं कि कैसा वीडियो ऐसे करके नहीं। जब भी कोई आप वीडियो देखो, कोई कंटेंट देखो, तो आप जरूर अपने पास डायरी जरूर रखो या प्रॉपर्ली स्क्रीनशॉट लो, ताकि उसको लर्न करके आगे आप उसको यूज कर पाओ या मतलब आपका बेनिफिट हो सके, राइट। तो ये क्विक रिवीजन के लिए पूरा मैंने टेंसेस का वीडियो ये बनाया है, तो प्लीज ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में ये कमी है, क्योंकि लेंथी वीडियो कोई कमी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता भी सकते हो, राइट। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में, वहां आप मुझे मेल भी कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि सर या ब्रदर इस वीडियो में ये कमी है, तो मैं आने वाले दिनों में और वीडियोस में मैं इंप्रूव करने का प्रयास करूंगा, राइट। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इस जैसे मैं और भी वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी हैं और मैं अक्सर वीक में 2-3 वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं, ओके। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर भी जरूर करें, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।